मेरा नाम प्रिया है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की एक लौती बेटी थी। हम बहुत ही रईस परिवार से थे। हमारी एक कंपनी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत थी। नौकर चाकर गाड़ियां मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। लेकिन उस एक दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो? क्यों जाना है? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बात बतानी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे नहीं पता। शायद मैंने उसे थप्पड़ मारा था। इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैंने कहा कि तुम पागल हो। मेरे पापा तुमसे शादी करवाएंगे और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीर दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पापा भी मेरा कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में दिख रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते थे। वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पापा के पास गई और पापा को कहा कि पापा, ये सब क्या है? यह कोई नाटक है कि ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर हैं। मैंने कहा मजबूर हम हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला कि मैं इस शादी को नहीं मानती। ये कैसी शादी है? ड्राइवर बोला कि मर्जी तुम्हारे पापा की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। वो बोला चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा चलो कहाँ? ये मेरा घर है। ड्राइवर बोला नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पापा भी जैसे भूत बन गए थे। वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर ले गया। घर नहीं, पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा, बाथरूम के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो मुझे इस तरह से लेगा, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी? मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वहीं रोती रही। शाम हो गई थी।
मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठकर रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ?" मैंने कहा, "भूख लगी है।" वो बोली, "इतनी सी बात।" उसने अपने कमरे में से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी। उसे मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी। मैं ड्राइवर वापस आ गया। आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा लिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह ड्राइवर के उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, "क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता।" मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं इसी तरह से वहां अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहां रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाने में बना नहीं पाती थी। जैसे भी बनाती, मैं खाती थी। एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, "आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया?" उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, "बेटा, मैंने तुझे इतना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें यह सब ऐसे ही नहीं मिल गया। तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं है। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती। कितने लोगों को तुमने मुझसे छुपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है। शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, तरुण है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रोहन का लड़का। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक किया, ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी, उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कदर करो। सबके नसीब में यह सब नहीं होता। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई। मैं एक नई इंसान बन गई। अरुण ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।